स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10। इसमें हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, ओम के नियम पर आधारित प्रश्न। ओम्स लॉ, ओम के नियम पर आधारित प्रश्न। देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपकी नॉर्मल एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब इस तरीके से देगा सर, इस तरीके से ये बोल देगा 10 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है, आपको करंट निकालना है, इस पे करंट कितना होगा। ठीक, करंट कितना होगा निकालना है आपको। ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, चलो 3, ये 3 ओम का है और ये 6 ओम का है। तो देखो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालें, एकदम आसान है। हमको करना क्या है सर, पहले क्या निकालना पड़ेगा। जैसे यहां पर करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट निकालना है सर। आई बराबर कितना होगा, ये करंट निकालना है कि ओम के नियम से इस ब्रांच में करंट कितना होगा, उसके बाद यहां करंट कितना होगा, यहां करंट कितना होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने, अगर तुमको याद होगा तो इसको हटा दोगे, इतने केवल देखोगे तो ये सर्किट हम बना चुके हैं। तो ये सर्किट को पहले हमको यहां से क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट। अब ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा सर, हाँ, आर इक्विवेलेंट। बस इतना ही करना है। तो ये हो गया प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ओम्स। अब देखो बनाते कैसे हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक, अब देखो ये 3 और 6 कौन से क्रम में है सर, पैरेलल। 3 और 6 पैरेलल में है, कितना हो जाएगा 3 गुणा 6 अपॉन, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहां से आर कितना आ जाएगा 2। इतना सबको क्लियर होगा कि भैया यहां आर कितना आ गया 2। तो इन दोनों को सॉल्व किया कितना आ गया 2 ओम, ये 2 और ये 10, ये 2 और ये दोनों कौन से क्रम में है, सीरीज क्रम में। तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर V कितना है सर, बटे 2 और 2 4, कितना गया 2.। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 41 42। चलो बना लो 42 नंबर का क्वेश्चन। आया समझ में सबको, आसान है, रिश्ता वही, सोच नहीं। बस देखो हमको रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, बस हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज देखा उस पे V अपॉन R कर देना। ठीक, अब चलिए कुछ नियम समझते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल लिखिए, हेडिंग डालिए, वोल्टेज डिवीजन रूल। ये बताया था कि नहीं बताया था। वोल्टेज कैसा डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवीजन कैसे होता है, इसके बारे में विचार करें। वोल्टेज डिवीजन रूल देखो, ये इस तरीके से है सर। ये यहां पर ये मान लेते हैं ये V है, ये R1 वोल्ट, और ये यहां से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1, और ये वाला वोल्टेज ड्रॉप है हमारा V2। अब हमको निकालना है V1 कितना होगा, V2 कितना होगा सर, V1 कितना होगा और V2 कितना होगा, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, एकदम आसान रहता है। V1 बराबर क्या हो जाएगा, मेन वोल्टेज, जो वोल्टेज है वो देखो ध्यान से एक बार में हो जाए, मेन वोल्टेज इनटू सेम ब्रांच रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है वो R1 अपॉन R1 प्लस, आसान है। चलो V2 बताओ इसी तरीके से, V2 बताओ सिमिलरली, V इंटू, उसमें देखा करो तुम लोग, ठीक दिखता है उसमें, ठीक नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया सर आपके एग्जाम में, है ना। कैसे इसको बनाएंगे देखो, वोल्टेज डिवीजन बहुत आसान है।
अब यहाँ का वोल्टेज क्या मान लेते हैं V1 और यहाँ का V2। चलो बताते जाओ। V1 कितना होगा सर? V1 कितना होगा सर? मेन वोल्टेज 10 इंटू सेम ब्रांच रेजिस्टेंस कितना 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3-5 कहा थे टोटल 5 दूनी 10 तो ये 6 वोल्ट आया। कितना आया? 6 वोल्ट किसके क्रॉस 3 ओम के। इसी तरीके से 10 इसका 2 ओम के क्रॉस कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। V2 बराबर क्या होगा 10 गुणा 2 बटे तो 5 ही होगा। 5 कम 5 दूनी 10 तो कितना हो जाएगा 2 दूनी V2 बराबर 4। आसान है? आया समझ सबको? आसान है। चलो बना लो जल्दी से नोट कर लो। तो सीरीज में क्या समझ में आया हमको देख के कैसे बता सकते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उस पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, जिसका कम है उसका कम होगा सर। ठीक, छोटे नौकरी छोटे तनख्वाह, बड़े नौकरी बड़े तनख्वाह। आई इस बात समझ। अब छोटे ब्रेकर आई तो ज्यादा वो तकलीफ हुई और छोटे ब्रेकर आई जा कम तकलीफ हुई। बड़े ब्रेकर छोटे ब्रेकर ऐसे भी समझ सकते हो। अब देखो चलो लिखो करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल। करंट कैसे डिवाइड होता है सर, इसके बारे में बात करेंगे। करंट कैसे डिवाइड होता है, जैसे वोल्टेज डिवीजन, वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है ब्रांचेस में, वैसे करंट कैसे डिवीजन होता है। तो देखो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये किस में लगा रहे हैं? सीरीज सर्किट में लगा रहे हैं सर। दोनों किस में है? सीरीज सर्किट पे कौन सा नियम लगता है? वोल्टेज डिवीजन रूल। लिख लेना, सीरीज सर्किट में लगता है केवल। और ये किस में लगेगा? पैरेलल सर्किट में। किस में लगेगा? पैरेलल सर्किट्स ओनली। पैरेलल में क्या बटेगा सर? करंट। और सीरीज में क्या बटेगा? वोल्टेज। सबका अलग अलग है कि भैया सीरीज में कौन बटेगा, पैरेलल में कौन बटेगा। आई बात समझ? जल्दी बोलो। अब देखो इस तरीके से है सर, इस तरीके से है। अब यहां पर करंट सोर्स होगा। करंट सोर्स जानते हो नहीं, बताया था। जो करंट देगा वो करंट सोर्स, जो वोल्टेज देगा वो। इतना ना समझ में आता होगा सबको। सोर्स के बारे में बताया था कि नहीं बताया होंगे। चलो कोई बात नहीं, इस पर बताएंगे इस लेक्चर के बाद, नेक्स्ट लेक्चर में। R1 और ये, अब इसमें करंट को डिवीजन करना है सर। ये I1 और ये वाला I2। ये करंट को बताना है कि भैया करंट कितना कितना होगा। तो इसको बताने वाले मेथड को क्या बोलते हैं? करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल। अब देखो ये कैसे बताते हैं। तो यहां पर मेरे को I1 अगर याद करना है तो देखो मेन करंट और I1 याद करना है तो इसके अपोजिट को देखेंगे, इसके अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस को देखेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो मेन करंट इनटू अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है? R2 अपॉन टोटल R1 प्लस। इस तरीके से I2 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, बताओ जल्दी से। I इंटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन। चलो नोट कर लो जल्दी से, एकदम आसान है। चलो जल्दी। यहां पर आप क्वेश्चन नंबर कौन सा? 44। क्वेश्चन नंबर 44 कि भैया 44 नंबर क्वेश्चन है। इससे पूछा है कि I1 कितना होगा और I2 कितना होगा। जल्दी से निकालना है। तो यहां से क्या समझ में आया? देखो I1 निकालना है तो मेन करंट 10 इंटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस कितना है सर? 3 बटे टोटल 3 और 2 4 कहते। वाह, 6 एम्पियर। उस तरीके से I2 निकालेंगे तो मेन करंट 10 इंटू अपोजिट ब्रांच में 2 है अपॉन 5। कितना हो गया? तो 4 ओम।
यहां से क्या समझ में आया, करंट किस में ज्यादा होगा सर? करंट किस में आएगा ज्यादा? जिसका प्रतिरोध कम है, जिसका प्रतिरोध कम है वहां करंट ज्यादा। और है समझ? ये मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं कि भैया करंट व्युत्क्रमानुपाती होता है रेजिस्टेंस के। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही करंट कम होगा सर। इतनी सी बात है। आ गया बात समझ? आया समझ सबको? चलो नोट कर लो। चलिए अब हम समझते हैं कुछ नई चीजों के बारे में। करंट बताया था, करंट क्या है? आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। वोल्टेज क्या था? वोल्टेज का डेफिनेशन एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। अब हम लोग समझते हैं पावर के बारे में। पावर मतलब क्या होता है? शक्ति। दिनों रात पावर मारा थे मोर सामने की दिशा। ये पावर का है? हाँ का है पावर? दिनों रात मारा थे इस पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। लिखो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति जाति की थे तो शक्ति लेकर आ रहे हैं तो शक्ति मान करके सीरियल आया। शक्ति पावर है ना। शक्तिमान मोर का ड्रेसरी से है तो शादी में फोटो है मोर शक्तिमान और ड्रेस में है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। शक्ति पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं सर। कार्य करने की दर को, इतना क्लियर हो गया? चलो समझो जरा, लिख लिए? लिख भी लिया हो गया। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ऊँघा मत यार, इट्स रियली हर्ट्स मी। बहुत बुरा लगता है मेरे को, है ना? ठीक, दिल से बुरा लगता है यार, ऐसा मत कर। ठीक, बाकी जो करना कर, लेकिन ऊँघा मत। अब देखो आगे, तो पावर बराबर क्या होगा? वर्क बाई टाइम, या डी बाई डी टी बोल सकते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब डी बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, या कई बार इसको डब्ल्यू बाई टी भी लिखते हैं। तो डब्ल्यू का यूनिट क्या होता है? कार्य का यूनिट जूल, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। तुम लोग कहते सुने होंगे मुरवाट लग गए, सुने कि नहीं? कई जंजाल में नहीं करेगा मतलब मुरवाट लग गए, मतलब मोर पावर लग गए, शक्ति लग गए, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। लगा के थे वाट, सुने कि नहीं घर में? मतलब पता ही नहीं रहा वाट मतलब शक्ति होती है। ये वाट का यूनिट है ना। मत कई पेज सुने हूं, मोर वाट लग गए, मैं तुरंत याद कर लेता हूँ कार्य करने की दर, है ना। 3 इडियट देखे हो कि नहीं? ज्ञान जहां से मिले वहां ले लो। हाँ, तो जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? वाट। ये किसी भी प्रकार की शक्ति का अगर यूनिट क्या होगा तो वाट। अब जितना ज्यादा वाट का होगा उतनी ज्यादा उसमें शक्ति होगी। भाई जैसे 10 वाट का बल्ब है तो कम रोशनी देगा, 20 वाट के बल्ब से 30 वाट, 40 वाट, 50 वाट, जितना ज्यादा पावर ज्यादा होगा। पावर सर, दुनिया इसी के पीछे पागल है, मुझे पावर चाहिए, है ना। ठीक, इंजीनियर बनोगे तुम्हारे पास क्या रहेगा? पावर, है ना। ठीक, एक जन पुलिस वाला है ना, चालान काट दी लाइनमैन के, वो तार काट दी सीधा।
हमसे पंगा खाते, एक दिन भर होकर लाइट नहीं रही थे तो बिजली वाला मन से पंगा नहीं तो अर्थिंग ऑफेस तो छुआ दे, छू के देख के ठीक। तो देखो वाट किसका यूनिट है? शक्ति का। आए बात समझ? कितने लोग को आए बात समझ? जल्दी बोलो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कर दूं मैं? W में Q को ऊपर नीचे गुणा कर दूं सर, Q बाई T। ऊपर नीचे किसका गुणा कर दिया? Q का। तो W बाई Q क्या होता है सर बताओ? W बाई Q, W बाई Q होता क्या है? वोल्टेज, बताया था ना, एकांक आवेश को अनंत से कोई सब भुला गए। Q बटे T आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर बराबर वोल्टेज गुणा करंट होता है सर। हमारे भाषा में, मैकेनिकल की भाषा में W बाई T, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये बात करते हैं उन लोग। और हम लोग किसकी भाषा में? बिजली की भाषा में, इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में पावर क्या होता है सर? वोल्टेज गुणा करंट। इसका यूनिट वाट, इसका यूनिट क्या होगा? वाट। W से डिनोट करते हैं। आया बात समझ? नोट कर लो जल्दी से। यहां तक बात समझ में आई? तो हमारी भाषा में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भाषा में क्या होगा? पावर बराबर वोल्टेज गुणा करें। आई बात समझ? ठीक। अब बात करते हैं एक घोड़ा में कितना शक्ति रहती है। एक घोड़ा में कितना शक्ति रहती है? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भाई, ड्राइंग टीचर थोड़ी। एक घोड़ा में कितना शक्ति रहते हैं? एक अश्वशक्ति, हार्स पावर, सुने कि नहीं? HP, कई HP के मोटर है? 1.5 HP, 2 HP है ना, ठीक है। तो HP का है सर? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर नो है। हार्स, हर प्रकाश का थे। हॉर्स पावर सर, हॉर्स पावर। अश्वशक्ति, एक HP बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है सर? 746 वाट। तो एक HP मतलब कितना होता है? 746 वाट। आई बात समझ? चलो नोट कर लो। इतनी बात समझ में आई कि भैया पावर क्या होता है? कार्य करने की दर। एक इसका ऐसा यूनिट वाट। एक एग्जाम में पूछा था जूल प्रति सेकंड बराबर है किसके? जूल प्रति सेकंड बराबर है किसके? इक्विवेलेंट है किसके? तो वाट के सर। किसके बराबर है? वाट के, है ना। जो दिन और रात तो मन के लगाते रही थे और वाट लग के कहा रही था, है ना। तो ये होता है जूल प्रति सेकंड। लिख लो, जूल प्रति सेकंड इक्विवेलेंट है वाट के, दोनों बराबर है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग एनर्जी की। ऊर्जा लिखो, ऊर्जा। ऊर्जा तुम लोग बताओ जल्दी से, ऊर्जा किसे बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। लिख लो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं सर। कार्य करने की क्षमता, एनर्जी बराबर होता है पावर गुणा टाइम सर। पावर गुणा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है सर? क्या होता है? जूल्स। जे से डिनोट करते हैं, ठीक। आया समझ? इसका डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल जे से, जूल। आया समझ? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ये सब बताया था कि नहीं? बता चुका हूं ना? तो कैसे नहीं बताया बोल रहे थे? ठीक, क्लियर हो गया? ठीक, कोई बात नहीं। चलो, बताया था ना।
चलो एक और बता देते हैं, यूनिट सुने हो, यूनिट सुने हो कि नहीं, अपना यूनिट बिजली बिल आइस बताया था क्या होता है यूनिट बराबर, एक यूनिट बराबर, चलो देखो इसको BOT बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये क्या होता है सर यूनिट। अब बाकी सब लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हम क्या कर देते हैं उनकी समझने के लिए हमने एक नाम बता दिया यूनिट, जिसका बिजली बिल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, बिजली बिल। अपना यूनिट बिजली बिल आइस, सबके घर में एक एनर्जी मीटर लगे थे, ऊर्जा मीटर, जो कि नापता है आपने कितना खपत करे हस उतना के बिजली बिल लेबो, है ना। अभी बिजली बिल एक यूनिट बराबर क्या होता है, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, ये पढ़ा चुका हूं, ठीक। तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलो वाट 1 घंटे में जलाओगे तो 1 यूनिट बिजली बिल आता है, जो कि अभी कितना है लगभग 3 रुपया है लगभग, मान लो मोटा मोटा आधा करके 3 रुपया है ना, ठीक। इधर देखो आगे, क्लियर हो गया है, आया कि नहीं समझ, जितने लोग को आया समझ कि भैया यूनिट क्या होता है, आया तो ले समझ क्या होता है यूनिट, ऊर्जा खपत की इकाई है, ऊर्जा खपत की इकाई है जिससे हम बिजली बिल देते हैं, वो क्या होता है हमारा यूनिट। अब 1000 वाट मतलब कितना होता है, 1000, 1 घंटे में कितना सेकेंड, 3600, तो कितना हो जाएगा बोलो, बोलो जल्दी, 36 गुणा 10 की घात 5, आया समझ। या फिर इसी को क्या लिख सकता है, और वो 3.6 मेगा जूल भी लिख सकता है, बात एक ही है, या 3600 किलो जूल भी लिख सकता है, बात एक ही है। चारों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं कि भैया 1 यूनिट बराबर कितना होता है, तो किसी एग्जाम में ऐसा लिख देगा 1 किलोवाट आवर, किसी एग्जाम में 36 गुणा 10 की घात 5 जूल लिख देगा, किसी में 3.6 मेगा जूल लिख देगा, 3600 किलो जूल लेगा, है ना। तो कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदलता, वैसे वो इस तो रही, ठीक, आई बात समझ, नोट कर लो। कितने लोग को आए बात समझ में आ गया सबको। अब बात करेंगे हम लोग कुछ नई चीजों के बारे में, ठीक। जैसे देखो हम बात करेंगे अब बल्ब के बारे में। बल्ब जानते हो, हाँ, बल्ब, बल्ब ये वाला बल्ब, ये वाला बल्ब देखे हो कि नहीं, कितने लोग देखे हो, ये वाला बल्ब है ना। तो बहुत सारे टाइप्स के बल्ब होते हैं इस टाइप से, है ना, बाथरूम में लगाते करते हैं, 0 बल्ब कहाँ के बल्ब, हाँ। तो ये वाला बल्ब आजकल विलुप्ति के कगार पे आ गया है, दिख रहा है, देखो इसे बोलते हैं इनकंडेंसेंट लैंप। क्या बोलते हैं इसको, इनकंडेंसेंट लैंप। इसका आविष्कार किसने किया था, ठीक। ये भाई साहब कौन है, थॉमस एल्वा एडिसन, दिख रहा है ना, थॉमस एडिसन, है ना। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, किसका आविष्कार, है ना। उन्होंने लगभग 10,000 बार ट्राई किया था, तो 9,999 बार फेल हो गए, लेकिन जब 10,000वें बार बनाए तो ये बल्ब बन के तैयार हुआ, एडिसन। इसलिए आज हम यहाँ पर बैठ पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर, रात को पढ़ पा रहे हैं, रात को काम कर पा रहे हैं, इनका श्रेय इन्हीं को जाता है। क्योंकि इन्वेंशन और डिस्कवरी 2 प्रकार की चीज़ है। इन्वेंशन मतलब होता है जो नई, जो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में खोजना,
उसे क्या बोलते हैं? इन्वेंशन। और जो दुनिया में एग्जिस्ट है उसको खोज के निकालना, उसे बोलते हैं डिस्कवरी। तो ये बल्ब पहले था क्या दुनिया में? नहीं। तो ये बल्ब इन्होंने बनाया था। आई बात समझ? हाँ, ये वाला बल्ब। तो ये विलुप्त हो गए ना बाबा जमाना मरी से, है ना, हमन के जमाना में ये वाला लाइट आ गई CFL। ठीक, तो ये थॉमस एल्वा एडिसन, ये फिलामेंट वाले बल्ब थे। इस तरीके से फिलामेंट रहते थे इसमें, है ना। ये फिलामेंट वाले बल्ब को क्या बोलते हैं हम लोग? इनकंडेंसेंट लैंप। इस तरीके से आई बात समझ? क्लियर हुआ कि नहीं? तो लिख लो, बल्ब इज इन्वेंटेड बाय थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एडिसन। अब बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन। क्लियर? अब हमको बात करना है इस बल्ब के बारे में। दिख रहा है तुम? ये बल्ब को क्या बोलते हैं? इनकंडेंसेंट लैंप। तुम लोग के घर में है ऐसा टाइप का बल्ब? है ना, गांव में आजकल ये देखने को मिलता है। ये वाला बल्ब दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो इस बल्ब के बारे में जानेंगे कि ये बल्ब होता क्या है और ये काम कैसे करता है ना। ठीक, तो ये कितने वाट का रहता है? कितने वाट का है? 100 वाट का। और ऐसा ही एक सेम बल्ब और आ गया तो कितना हो जाएगा? दो बल्ब है मान लो, कितने का? 100 का दो है। अब देखो इसको कौन से क्रम में कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग? देखो अब कौन से क्रम में हो गया? सीरीज क्रम में। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से और एक बैटरी से जोड़ दिया सर। तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलेंगे? सीरीज कनेक्शन। अब मान लो ये 100 वाट का है। कितने वाट का है? 40 वाट का लो। 40 वाट का ये है, ये 60 वाट का है। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा टोटल? टोटल कितना हो जाएगा सर? कितना? ऐसे लिखना और ऐसे काट देना। तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि भैया सीरीज में होगा तो क्या होगा, समांतर में होगा तो क्या होगा। तो बल्ब लिखो इनकंडेंसेंट लैंप या बल्ब कंसेप्ट्स। बल्ब कंसेप्ट्स। ठीक, आया बात समझ कि भैया सीरीज में होगा तो क्या होगा। तो बल्ब को हम उसकी कैपेसिटी के आधार पर बांट सकते हैं। तुम लोग 40 वाट का है, क्या कहते हैं? छोटे बल्ब, बड़े बल्ब। तो हम टेक्निकल टर्म में ऐसा नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे लो वाटेज बल्ब। क्या बोलेंगे इसको? लो वाटेज, मतलब जिसकी पावर कम है सर, उसे बोलेंगे लो वाटेज। और जिसकी पावर ज्यादा है, मान लो 60 वाट का है, तो क्या बोलेंगे उसको? हाई वाटेज। दो बल्ब प्रकार के बल्ब रहेंगे, हाई वाटेज और लो वाटेज। तो ये क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अब ये बताओ, घर में किसी भी घर में सप्लाई कितना आएगा? 220 वोल्ट। कितना वोल्ट आएगा? 220 वोल्ट सप्लाई आएगा। इसमें भी कितना आएगा? तो मतलब क्या कांस्टेंट है हमारे पास? वोल्टेज कांस्टेंट है सर। केवल क्या वेरिएबल है? वाट। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। आई बात समझ? तो यहां पर मेरे पास जो दो बल्ब हैं वो कितने कितने वाट के हैं? 40 वाट और 60 वाट। आया बात समझ? 40 वाट के हैं और 60 वाट के हैं। तो इसे बोल दिया मैंने लो वाटेज और हाई वाटेज। अब तुम लोग को थोड़ा बहुत पता होगा, तो पावर का भी मैंने बताया तुमको। पावर बराबर क्या होता है? वोल्टेज गुणा करंट। करंट होता है
V इंटू आई। तो इसको और क्या लिख सकता हूँ, V²/R लिख सकता हूँ कि नहीं? फिर से बता देता हूँ ताकि तुम लोग है ना भूल जाते हो। जब भूलना चाहिए तो नहीं भूला था वो, उसने दुनिया है, हाँ जब भूलना चाहिए तो नहीं भूला, और जब नहीं भूलना चाहिए तो भूल जाता। V²/R मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर वोल्टेज को कांस्टेंट मानता हूं मैं, अगर मेरा वोल्टेज कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब क्या है, अगर जिसकी पावर ज्यादा है, जिसकी पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका पावर, बात तो एक है, मार दे ढकेल दे। और जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस। तो तुम लोग बताओ ये हाई वाटेज और लो वाटेज में किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? 40 वाट का प्रतिरोध ज्यादा होगा और 60 वाट का प्रतिरोध। मतलब क्या है, लो वाटेज का प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई, इसका रेजिस्टेंस लो। आई बात समझ? अगर इसका रेजिस्टेंस हाई है तो अगर मैं दो प्रतिरोध, अगर तुमको अगर पता होगा ऐसे करके कनेक्ट किया था, याद करो, बताया था 10, 2 और 3, 2 और 3, तो किसमें वोल्टेज ज्यादा रहेगा सर? भाई जल्दी बोलो, 3 में ज्यादा रहेगा ना? जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसका वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं दोनों को किस में कनेक्ट कर दूं? श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। दोनों को किस में कनेक्ट कर दें? श्रेणी क्रम में। अब बोले ज्यादा कौन चलेगा, कौन ज्यादा चलेगा? 40 वाट का ज्यादा जाएगा, 60 वाट का ज्यादा जाएगा? हाँ क्या बता काबा, मेरे क्वेश्चन पहले पूछना था। ठीक, तो याद रखना जिसका प्रतिरोध ज्यादा है वो ज्यादा चलेगा। प्रतिरोध ज्यादा किसका है? लो वाटेज का। तो याद रखना, लिख लो, लास्ट में लिखना, तो कभी लिखो मत। तो इससे क्या समझ में आया कि रेजिस्टेंस हाई रहता है, इसलिए सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा लो वाटेज बल्ब, लो वाटेज बल्ब ग्लोस ब्राइटर। लो वाटेज बल्ब ग्लोस ब्राइटर मतलब क्या है, लो वाटेज का बल्ब ज्यादा जलेगा सीरीज में, और पैरेलल में, हाँ पैरेलल में क्या होगा? जिसका ज्यादा वाट का ज्यादा चलेगा। अब हमारे घर किस में रहता है? तो बात अभी कर पे कि बाद में कर? हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है ना, हमारे वीडियो तक नहीं देखा। नहीं एक बगल वाला कर बात करना है था एक डायरेक्ट नहीं, कोई आओ ही तो कही दे कर भाई 10 से 5 बात मत करे करके गया, बाकी दिन अब रात लगे रहा, हम लोग क्या करना है ना। मेरी आंखों में देखना जब मैं बात करता हूँ, है ना, सीधे ध्यान दो। पैरेलल में कौन ज्यादा जलेगा? तुम्हारा घर में किस, देखो 10 वाट का, 20 वाट का, 30 वाट का, ज्यादा कौन जली? 30 वाट का, सिंपल सी बात है। तो पैरेलल में कौन ज्यादा जलेगा? हाई वाटेज। इसलिए हमको घर में देखते हैं तो ज्यादा बल्ब का, ज्यादा वाट का लगा, बहुत ज्यादा जल्दी से कितना नाम है, बात समझ? प्रकाश ज्यादा देगा, कहाँ है प्रकाश? ठीक, और हर प्रकाश, ठीक, हर बल्ब ज्यादा प्रकाश दी कि जे अगर वाट ज्यादा है, देखो एम तीनों के तीनों कौन सा है? सेम है, सब सेम प्रकाश दे रहा है। इसी में एक को ज्यादा करता है, एक को कम करता तो कम ज्यादा देता। ठीक है, एक से एक कम ज्यादा दी सर कहते, तो भाई ज्यादा क्या ज्यादा दी? एक से एक लोग हैं। ठीक, आई बात समझ?
अब अगर इसमें टोटल कॉम्बिनेशन पूछेगा, टोटल कितना होगा सर? टोटल पावर कंज्यूम्ड, तो कितना हो जाएगा सर? कितना होगा टोटल पावर? कौन बताएगा? टोटल पावर होगा 1/P टोटल करेंगे, जैसा समांतर क्रम में क्या जुड़ा था? P1 + 1/P2 एंड सो ऑन 1/, और यहां टोटल पावर पूछेगा तो P टोटल बनेगा तो नॉर्मल जोड़ देंगे, P1 + सो ऑन P। आई बात समझ? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर साल SSC JEE CACB में एक क्वेश्चन यहां से डाल देता है कि तुम्हारे घर में बल्ब अगर जानो कम से कम, है ना, दिन और रात मैसेज कर काम मिली। चलो नोट कर लो जल्दी से। हमने क्या सीखा भैया कि टोटल पावर अगर सीरीज में पूछेगा तो या 1/, करके जोड़ देना है, अब पैरेलल में टोटल जोड़ देना है। आई बात समझ? नोट कर लिए? जल्दी नोट करो। अब देखो, इसलिए जब पहली बार क्वेश्चन पूछता हूं ना तो ऐसे बोलते 40 और 60 100 के देते। कौन सा क्रम में है? सीरीज क्रम में है सर। तो कैसे जुड़ेगा टोटल पावर? 1/40 धन 1/60, लघुत्तम 60 कहते हैं। चेथिल दहां पर 120, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 बराबर 1/P। 24 पंचे 120, तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 वाट। कितना आ जाएगा सर? 24 वाट। तुम्हारे सोच से परे 40 और 60 100 पहला ऑप्शन ये आहू। मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की कहते। देख 24 आगे आई समझ में? तो क्लास में बैठा तो समझ में ही जी, क्रिकेट खेलाते कहाँ समझ में आई इसमें सब चीज़। तो श्रेणी क्रम में जब भी बल्ब जुड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 1/, करके जोड़ना है। आया बात समझ? कितने लोग को आया बात समझ? ठीक, बढ़िया, क्लियर। आगे बढ़े, नोट कर लिए? तो देखो ये कनेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल कनेक्शन। तो जब दो बल्ब किसमें है? पैरेलल में है सर। किसमें है? पैरेलल। अब मान लो ये 40 वाट का है और ये, मैं समझ गया हूँ टाइम हो गए, बटके कचारे की जरूरत नहीं क्योंकि सास भी कभी बहू थी। है ना, पटके कचारे की जरूरत नहीं, मैं समझ जाता हूँ टाइम हो गई। टाइम हो गया सर, दिमाग खराब का मत करा। पावर टोटल 40 प्लस टोटल कितना हो गया सर? 100 वाट। आई बात समझ? अब कौन ज्यादा चलेगा बोलेगा तो 60 वाट। और इसमें पूछेगा तो भैया कौन सा ज्यादा चलेगा? 40 वाट का है और 60 वाट का तो सीरीज में है तो 40। आई बात समझ? ठीक, तो बल्ब कंसेप्ट समझ पाए? लो वाटेज मतलब प्रतिरोध ज्यादा, हाई वाटेज मतलब प्रतिरोध कम। पैरेलल में ज्यादा रही तो ज्यादा जली और सीरीज में कम वाला ज्यादा जली। आई बात समझ? ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।